बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, एक बहुत अहम शख्सियत है। एक मशहूर गज़ल है जो बाद में मिली नगमे में उसको कन्वर्ट किया गया था कि ए जज्बा ए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ तो सामने मंजिल आ जाए। ए दिल की खलिश चल यूँ ही सही, चलता तो हूँ उनकी महफ़िल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफ़िल आ जाए। तो इस गज़ल सुनने के बाद दो चीज़ें हमारी ज़हन में आती हैं, एक शायर behज़ाद लखनवी और दूसरा उनकी गाने वाली, इस गज़ल को गाने वाली नयरा नूर। behज़ाद लखनवी साहब पे हम एक सेशन कर चुके हैं बहुत पुराना। आज हम इस गज़ल को गाने वाली नयरा नूर का ज़िक्र करेंगे जो अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया से चली गई। 1950 में पैदा हुई, 2022 अगस्त में उनकी दुनिया से रहलत हुई है। बुलबुले पाकिस्तान का उन्हें लक़ब दिया गया था। बुलबुले पाकिस्तान से मुराद ये थी कि वो जब गाती थी तो कोयल की तरह गाती थी, बुलबुल की तरह गाती थी। उनका ख़ासा ये था कि एक उनका दायरा नहीं था, उनका वसी दायरा था। गज़ल गाती तो लगता गज़ल गो हैं, गीत गाती तो लगता गीत की वो माहिर हैं, अगर मिली नगमे गाती तो वो लगता उनका ख़ासा है। बेशुमार गीत गाए, बेशुमार गज़लें गाई और उसके अलावा बेशुमार फ़िल्मी गाने गाए। किस्सा कहते हैं कि ओडिशा इंडिया में पैदा हुई थी, पार्टीशन के बाद अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में आई और उसके बाद उन्होंने जब लाहौर में कॉलेज में दाखिला लिया तो 1968 में कहते हैं कि एक गीत महफ़िल थी, गज़ल की महफ़िल थी, उसमें जो असल गुलूकार था उसे आना था, मगर कुछ देर हो गई तो कॉलेज के सब साथियों ने नयरा नूर को कहा कि जब तक वो गुलूकार नहीं आते आप स्टेज पर कुछ सुना दें। शर्माती हुई स्टेज पर आई, मगर उन्होंने एक गीत सुनाया तो सुनने वाले मैसूर हो गए और उस ज़ौक़ से न निकल सके। अपने इंटरव्यू में तुम जो चाहो तो सुनो, मुनीज़ा हाशमी को कहती हैं कि मैं जब स्टेज से उतरी तो वहाँ हमारे प्रोफेसर उस्ताद थे इसरार अहमद, उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप अब इस नहज पे हैं कि आप अपनी आवाज़ को बाहर निकालें। तो मुनीज़ा हाशमी फैज़ साहब की बेटी हैं, वो प्रोड्यूसर थी PTV पे। उन्होंने पहला प्रोग्राम 1971 में नयरा नूर को करवाया जो संगत के नाम से था, वहाँ उन्होंने पहला गीत गाया। उसके बाद सिर्फ 2 सालों के बाद 1973 में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा उरूज था, इब्तदाई आलम था, लेडीज़ गाने वाली बहुत कम थी, मगर नयरा नूर को ऑफ़र हुई तो एक पंजाबी फ़िल्म थी ज़िद्दी, जिसमें सुधीर लाला सुधीर हीरो थे, उसमें उन्होंने पंजाबी गीत गाया। एक दूसरी आपसे शेयर करूं बात कि नयरा नूर पंजाब के ख़ानदान की थी, पंजाबी उनकी लैंग्वेज थी, मगर उर्दू की तहतुल लफ्ज़ को उन्होंने इस तरह संवारा कि फैज़ साहब ने कहा था कि ये उर्दू इस तरह बोलती हैं कि जैसे इनकी कौमी ज़बान हो, इनकी मदर लैंग्वेज हो। उर्दू के तहतुल लफ्ज़ को उन्होंने बड़े कमाल अंदाज से परफॉर्म किया। उसके बाद आते हैं कि फ़िल्मों में पे दर पे उनको इतने गीत गाने पड़े कि उनको फुर्सत नहीं थी। बहुत से गीत थे, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पना, तेरा साया जहाँ हो सजना, बेशुमार गीत गाए, मगर एक स्टेज ऐसा आया कि उसने कहा कि ये मेरा नहज नहीं है, ये मेरा स्टेज नहीं है, ये मेरा मूड नहीं है, फ़िल्मों को खैराबाद कर दिया। मिली नगमे जब भी 14 अगस्त आती, सबसे पहले नयरा नूर को बुलाया जाता था कि आप आएँ और मिली नगमे गाएँ। वतन की मिट्टी गवाह रहना, उसके साथ बेशुमार ऐसे मिली नगमे जो बहुत दुनिया तक दूर दूर चले गए। अब कहते हैं कि नयरा नूर को इंटरनेशनल शोहरत मिल गई, मगर उनका सबसे बड़ा ख़ासा ये था कि वो सादगी पसंद थी। वो कभी भी मॉडर्नाइजेशन के इस दौर से बाहर नहीं आई कि ख़ुद को, अपने आप को उस दायरे से बाहर निकाले। कहते हैं कि नयरा नूर ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी ज़ेवर नहीं पहना था। कहते हैं कि नयरा नूर ने कभी भी ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहना था, वो सादगी से रहती थी। उसके बाद उनकी शादी हुई, शहरयार ज़ैदी उनके क्लास फ़ेलो थे, उनके साथ उनकी शादी हुई। तो बड़ी बात कि जहाँ आपकी इंटरनेशनल शोहरत हो, जहाँ PTV किसी को बुलाता नहीं था, वहाँ चंद नाम ऐसे थे जो स्पेशली उनको दावतनामे देकर PTV अपने उरूज में बुलाता था। PTV उन्हें बुलाता रहा मगर नहीं आई। शादी के बाद
मुकम्मल घरदारी की तरफ गईं। 2012 के बाद उन्हें चाहे कितनी ही ऑफ़र्स आईं, मगर वो अपने घर से बाहर नहीं निकली। न फंक्शंस में जाती थी, न कंसर्ट में हिस्सा लेती थी, न किसी प्रोग्राम में लेती थी। वो कहती थी मेरा घर ही मेरा जन्नत है, मेरा घर ही मेरी दुनिया है, मैं घर में ही रहूँगी। अब एक खूबसूरत मॉर्निंग शो में उनके शौहर शहरयार ज़ैदी कहते हैं कि मैं और मेरा बेटा प्रोग्राम्स में जाते हैं, मगर नैरा नूर कहती हैं मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी, घर ही मेरी दहलीज़ है, घर ही मेरी जन्नत है। शहरयार ज़ैदी का एक जुमला जब एंकर उनसे पूछती हैं कि आप नैरा नूर की वफ़ा को एक जुमले में कंसाइज़ करें, तो एक खूबसूरत जुमला शहरयार ज़ैदी ने कहा था कि मेरी शादी को 45 साल गुज़र चुके हैं, मगर इन 45 साल में मैंने कभी ठंडी रोटी नहीं खाई। नैरा नूर की वफ़ा इतनी थी कि शहरयार ज़ैदी ने कहा कि नैरा नूर ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि अपने आप को गंवाकर हमें बुलाया न हो। कहते हैं कि उनके बच्चों से इतनी उनसियत थी कि उनका बेटा कहता था कि मैं एक मर्तबा शरारत कर रहा था, वो पीठ के बल खड़ी हुई थी, मगर जो भी मैं शरारत कर रहा था उन्हें मालूम था, मुझे उन्होंने वही हरकत करते हुए कहा कि इस तरह मत करो। अब कहते हैं कि बेटे कहते हैं कि हम बहुत हैरान हुए। माँ को हमने कहा कि आपको किस तरह पता चल जाता है, तो नैरा नूर ने कहा कि माँ के पीठ में पीछे सर में एक आँख होती है जो वो देख सकती है। अब बेटा कहता है कि मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ कि मैं माँ के पीछे सर पर तीसरी आँख देखूं कि वो कौन सी होती है। बड़ा मशहूर वाक़या है। कहते हैं कि एक मर्तबा नैरा नूर सोई हुई थी तो उनके बेटे ने पीछे से उनके सर को चेक किया कि तीसरी आँख देखूं। बड़ी दिलचस्प बात है, लहसुन की जो गड्डी होती है वो उन्होंने देखी तो चीख मारी, तो नैरा नूर उठ गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम तीसरी आँख मेरी ज़रूर देखोगे, इसलिए मैंने लहसुन की गड्डी रख दी थी। तो कहते हैं कि नैरा नूर को घर से इतनी ज़्यादा उनसियत थी कि बच्चे हों, शोहर हों, उनके साथ बिल्कुल अटैच थे। अब आते हैं मोटिवेशन के उस पॉइंट पर कि नैरा नूर ने जहाँ इतनी बड़ी गज़लें गाई हों, जहाँ कभी हम भी खूबसूरत थे, मुझे विदा कर, और फैज़ साहब को उन्होंने गाया, आज बाज़ार में पाबा जोला चलो, इब्ने इंशा को गाया, जली तो जलाओ गोरी, प्रीत का औलाओ और ये गीत था। उसके बाद गालिब को गाया, बहुत बड़े नाम और शायरों को गाया, इंटरनेशनल शोहरत उन्हें नसीब हुई। पीटीवी के उरूज में वो एक कैटेगरी में आती थी, मगर उनका सबसे बड़ा खासा जो हमें मोटिवेशन की तरफ लाता है कि वो अपने दायरे में रहीं, अपने दायरे से नहीं निकली। एक मशहूर कोटेशन है कि अपने दायरे में रहिए। अब जगह अगर आप अपने दायरे से बाहर निकलेंगे तो आपकी शख्सियत अलग हो जाएगी, आप फिर वो नहीं रहेंगे जो आप हैं। नैरा नूर हमेशा अपने दायरे में रहीं, अपनी शख्सियत के खासे में रहीं, अपने आप को वही मनवाया जो थी, कभी मॉडर्न बनने की कोशिश नहीं की, कभी किसी दूसरे की शख्सियत में अपनी शख्सियत को ढूंढने की कोशिश नहीं की। ज़िंदगी में कामयाबी और शख्सियत, पर्सनैलिटी डेवलप में शख्सियत उस वक्त बनती है जब हम अपने दायरे में रहते हैं, हम वही दिखाते हैं जो हम होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।